हेलो पेरेंट्स, ग्रीटिंग्स टू द डे 2023 का। कल स्कूल में आपके बच्चे का पहला दिन है और हम ये चाहते हैं कि नया साल एक नए कमिटमेंट के साथ शुरू हो। हम पूरे साल ये कोशिश करते रहे और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि कोशिशें कभी एक दिन में पूरी नहीं होती, कि हमारे बच्चे की राइटिंग स्किल अच्छी हो। वो जो सोचता है उसको और अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। और हम हमेशा मानते हैं इनमें तीन चीज काम करती हैं। एक, कंटेंट उसको आता कितना है। दूसरा, उसकी ग्रामर कितनी अच्छी है, कितना स्ट्रक्चरली वो बिल्ड कर पाता है उसको। और तीसरी चीज, उसकी वोकैबुलरी कितनी साउंड है। सो अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली वोकैबुलरी की बात करने जा रहे हैं। और अब इस पूरे साल हम वोकैबुलरी पे बहुत काम करेंगे। हमने इस विंटर ब्रेक की शुरुआत में आपको एक होमवर्क दिया था, और केवल होमवर्क ही नहीं दिया था, इस पूरे 15 दिन हमने इस वोकैबुलरी पे बहुत काम किया है। हमने इसके लिए 2 वीडियोस बनाए हैं। आई गेस कि आपने वो देखे होंगे। देखिएगा तो आपको वोकैबुलरी की मैकेनिज्म समझ में आएगी कि आखिर वोकैबुलरी कैसे हमको याद होती है, कैसे समझ में आती है, और कैसे मेरे मुंह, मतलब जब हम याद करते हैं वहां से मुंह से लेकर मेरे ब्रेन तक और ब्रेन से लेकर मेरे हाथ तक की वो जर्नी तय करती है। ये समझना बहुत जरूरी है। उसको देखिएगा। अब हम करने क्या वाले हैं, दो चीजें हम ऐड करेंगे। अब आप एक टर्मिनोलॉजी बहुत सुनेंगे अपने बच्चे के मुंह से, जो होगा डिकोडिंग। मतलब हम वोकेबुलरी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने इस बीच में कई वीडियोस बनाए और डिकोडिंग सिखाने की कोशिश की रील्स के माध्यम से। जैसे मैंने एक बनाया था कन्फिस्केट, जहां पे मैंने बोला कि कन्फिस्केट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को दंडस्वरूप जब्त कर लेना। तो कैसे मैंने बोला था, कन, कान पकड़ो, फिश, फिश खा रहे हो, उसको जब्त करो, ले लो, ईट, करेक्ट, कन्फिस्केट, जब्त कर लिया उसको मैंने। या फिर मैंने बताया सरवेल, सर वेल को ढूंढ रहा है, सरवेल मतलब निगरानी रखना। सो अभी ना ये डिकोडिंग हर क्लास का पार्ट होगी। ग्रेड 1 हो, ग्रेड नर्सरी हो, या फिर ग्रेड 12th हो, आपको बच्चा जिस किसी भी क्लास में पढ़ रहा होगा, जिस किसी भी स्टैंडर्ड की वोकैबुलरी कर रहा होगा, टीचर उसको हमेशा बोलेगा कि आप वर्ड को डिकोड करिए। वो इंग्लिश का हो, मैथ का हो, साइंस का हो, या किसी का भी हो। अब जरूरी नहीं हर वर्ड डिकोड हो पाए, लेकिन 99% वर्ड डिकोड हो जाते हैं। मैंने 15 दिन में ट्राई किया। दूसरी चीज, हम उस वर्ड के साथ में एक इमेज को ऐड करेंगे। वो बच्चा इमेज ड्रॉ करेगा। अब कुछ पेरेंट्स का ना मेरे पास कॉल आया कि सर, ये मैं ड्राइंग की क्लास थोड़ी ना है, मेरा बच्चा तो ड्राइंग में बहुत समय लगा रहा है। मैं बोलता हूँ भाई, आपको समय नहीं लगाना है, बच्चे को 1 सेकंड दो, 5 सेकंड दो, 10 सेकंड दो, उसको बोलो जो तुमको समझ में आता है इस इमेज से तुम वो बनाओ। वो कितना भी गंदा ड्राइंग बनाएगा ना, उसने आम बनाया, उसको आम लग रहा है, लगने दीजिए उसको आम। आपको नहीं लग रहा है, क्यों चक्कर में पड़े हो भाई, उसको समझ में आ रहा है ना। वो दो काम क्लास में जरूर होंगे, वो होल वर्ड हो या कोई भी वर्ड हो। टीचर पहले बोलेगा डिकोड करो, हर बच्चा अपना अपना डिकोडिंग करेगा, सबकी डिकोडिंग अपनी होगी, क्योंकि मेरी डिकोडिंग ही मुझे याद रहेगी, किसी दूसरे की डिकोडिंग नहीं याद रहेगी। वर्ड को डिकोड करेगा, उसके बाद उसकी इमेज बनाएगा, और हम कोशिश करेंगे उसको बकेट 1 से लेकर के बकेट 4 में ले जाने की। अब ये बकेट्स क्या होती हैं, वीडियो को देखिए और वीडियो से जानिए। मैंने 2 वीडियोस बना रखे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि मुझे पेरेंट्स का ही सपोर्ट चाहिए, टीचर्स 99% काम करेंगे, बट पेरेंट्स का भी सपोर्ट चाहिए। जब भी कोई वर्ड नया आएगा, आज के बाद का सीखा हुआ या पुराना होगा, तो आप उसको पूछोगे जरूर, बेटा क्या तुमने इसको डिकोड किया, इसका जरा डिकोडिंग मुझे बताओ, कौन सी इमेज है इसमें। मैंने अपने बच्चों के साथ, एक मेरा बेटा है त्विश, मेरी बेटी है तनया, उन दोनों के साथ मैंने इसको ट्राई किया। इस पूरे 15 दिन मैंने ट्राई किया, और मैंने देखा, अब मेरी बेटी बोल रही थी आज ना, मैं बेटे बेटी के बीच में कंपटीशन करा रहा था। मैंने क्या बोला, भाई ये एक वर्ड कौन पहले बताएगा। तो वो हैंड रेस कर रहे थे, तो बेटे ने हैंड रेस किया, वो 1 सेकंड के लिए फंसा, तो बेटी ने उसको क्या बोला पता है, उसने बोला कि भैया वो इमेज याद करो ना जो बनाई थी आपने, और इमीडिएटली उसने बता दिया। सो देखो ना, बच्चे के मन में इमेज है, बच्चे इमेज से प्यार करते हैं, इमेज को पसंद करते हैं। कभी बात करेंगे इमेज पे, कभी अगला वीडियो बताएंगे तो आपको बताएंगे इमेज कितनी पावरफुल होती है, और इमेज को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, और इसको हम लोग आगे और बहुत ढेर सारी जगह यूज करेंगे। अभी हमें फिर आपसे सपोर्ट चाहिए, किस बात में,
कि अगर आपको लग रहा हो जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा क्लास में नहीं चल रहा है तो आप मुझे रिपोर्ट करिए। ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, समटाइम्स ऐसा हो जाए कि जो मैं बोल रहा हूँ वैसा फॉलो नहीं हो रहा, तो मुझे बताइए, मैं उस क्लास में जाऊंगा, एक बार देखूंगा जाके आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा। अगर आपका बच्चा नहीं कर पा रहा है तो भी मुझे रिपोर्ट करिए कि भाई मेरे बच्चे के साथ ये काम नहीं कर पा रहा है, हम देखेंगे। क्योंकि वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को वो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में जाएगा, कल को वो लिखेगा, कैसा लिखेगा ये वोकैबुलरी पे डिपेंड करेगा, कैसा लिखेगा ये ग्रामर पे डिपेंड करेगा, कैसा लिखेगा ये उसके स्ट्रक्चरिंग पे डिपेंड करेगा, कैसा लिखेगा ये कंटेंट पे डिपेंड करेगा। हम आज से लेकर के इस पूरे साल या आगे के सालों में इन चारों पैरामीटर्स पे काम करेंगे। चारों पे काम कर भी रहे हैं, बट हम चारों पे क्रिएटिव तरीके से काम करने वाले हैं, कुछ नए तरीके से काम करने वाले हैं। वोकैबुलरी पे हम टेस्ट करेंगे, एंड आपका सपोर्ट मिलेगा तो आई बिलीव आपके बच्चे की वोकैबुलरी बहुत अच्छी होगी। हमारा टारगेट अभी ये है कि इस साल में आपके बच्चे के पास 500 न्यू वर्ड्स की वोकैबुलरी होनी चाहिए इस एक साल में। एंड अब विश्वास मानिए ये बहुत कठिन काम नहीं है, हो जाएगा अगर हमने इसको कमिटमेंट ले लिया। मैंने तो ले लिया है, टीचर्स को मैंने दिलवा दिया है। क्या आप कमिटेड हैं? अगर आप भी होंगे तो निश्चित रूप से आपका बच्चा भी कमिटेड होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।